हेलो नमस्ते, मेरे यूट्यूब चैनल निधि नौटियाल के 10 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ कि जो मेरे वेडिंग के आउटफिट थे वो कितने के थे और कहाँ से लिए, मतलब उनके बारे में सारी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ और बताऊँगी कैसे लिए, क्या सोच के लिए, क्यों लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और मेरी शादी को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है पूरा। मेरी शादी को हो गए हैं 10.5 महीने लगभग पूरे हो गए। मतलब जो लास्ट 26 फरवरी जो गया है, हाँ, उसमें मेरे को पूरे 10 महीने पूरे हो गए थे। पूरे 10 महीने बाद मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ अपनी वेडिंग जो आउटफिट्स है उनके बारे में। और उससे पहले मैंने कुछ टाइम पहले मैंने डाली थी अपनी वेडिंग की जो भी मतलब ज्वेलरी थी उनके डिटेल मैंने आपको दी थी। जिसने नहीं देखी हो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे जो मतलब, ठीक है, मेहंदी से बात करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पर मैंने यहाँ पे सारा फैला रखा है। तो जो मेरी मेहंदी की जो आउटफिट है वो ये आप देख सकते हो। जी, एक गाउन है, मतलब बहुत हल्का गाउन है और दिखने में बिल्कुल हल्का नहीं लगता। मैं आपको पूरे खड़े होकर दिखाती हूँ। मैं आपको खड़े होकर दिखूंगी या नहीं दिखूंगी, बट मैं आपको मतलब इसका जो डिटेल्स है वो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। जी, तो ऊपर से ऐसा है, इसका जो यहाँ तक का डिजाइन ऐसा है और नीचे से ये ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। तो पहले मैंने सोच रखा था कि मतलब मैं कुछ ऐसा लहंगा लूंगी, लहंगा लूंगी नहीं या बनवाऊंगी या कुछ ऐसे करके। फिर मैंने धीरे धीरे मतलब सोचा कि गाउन लेती हूँ, क्योंकि लहंगा तो हम ज़्यादा दिन पहन लेते हैं, साड़ी भी पहन लेते हैं, बट हम गाउन नहीं पहन पाते हैं। और मेरे को लेना था ऐसा मतलब बहुत कंफर्टेबल जो जिसमें मैं मेहंदी लगा सकूँ या मेहंदी लगा रखी होती तो डांस भी कर सकें, जो भी है, मतलब गेस्ट वगैरह को भी मिल सकूँ जो भी। क्योंकि जो हैवी लेते हैं ना हम, तो हम चल ही नहीं पाते हैं। और हमारे यहाँ होता है डांस करना, वो भी तांदी वगैरह में, तो उसमें मुझे मतलब कंफर्ट जोन चाहिए था मुझे। तो मतलब मैंने आपको बता रखा है इससे पहले कि हम सहारनपुर ही शॉपिंग करने गए थे। तो पहले मैंने यहाँ पे तो कुछ देखा नहीं, मैं सीधे सहारनपुर गई थी अपने मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने कहा कि मुझे गाउन देखना है। ठीक है, तो सारे जो भी गाउन के सेक्शन थे वहाँ पे मैंने देखा, तो मुझे बहुत हैवी गाउन दिख रहे थे। तो 1-2 गाउन मैंने ट्राई भी किए जिसमें मुझे बिल्कुल मतलब चलने में भी मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो 2 गाउन मैंने सिलेक्ट किए थे, एक ये था और एक दूसरा था, वो भी इतना मतलब पिस्ता ग्रीन कलर का था वो। और वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। वो मैंने ट्राई किया सबसे पहले, तो वो मेरे को क्या हुआ कि फिट नहीं आया। मतलब अगर लूज होता तो मैं उसको फिटिंग करवा लेती, पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइट था। इसीलिए अगर मैं उसकी वो खुलवाती मतलब, तो उसकी जो डिज़ाइन वगैरह रहता है मतलब साइड से। ठीक है, तो इसके तो जैसे ये आप देख रहे हो इसके अंदर डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, इतना खुलने का तो ये बहुत ज़्यादा खुल जाएगा, बट वो खुलने का तो हर कोई खुल जाता है, बस टाइट करने में मेरे को मतलब सॉरी खुलने का वो भी खुल जाता, बट मेरे को ना समझ में नहीं आया। मतलब क्योंकि मैंने पहना वो, तो मुझे ऐसा था कि मतलब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि हमें फिर से सहारनपुर नहीं जाना था, हमने पूरी शॉपिंग करके लानी थी यहाँ पे और जो भी था। तो मैंने कहा ठीक है मतलब दूसरा देखते। फिर मैंने ये वाला ट्राई किया, तो उस टाइम मुझ पर इतना ज़्यादा प्यारा लगा, मैं पहनते ही फिट हो गया था। मतलब मेरे को इसमें एक बार में ही दिल आ गया था। तो मैंने इसके सोचा इसके अंदर मैं कैन पहनूंगी। इसके अंदर है वैसे ऑलरेडी कैन, ये थोड़ा ठीक है। तो मैंने सोचा इसके अंदर मैं कैन पहनूंगी जिससे पूरा ऐसा फ्लेयर टाइप का दिखेगा, मतलब बिल्कुल घेरा टाइप का। बट मैंने वो नहीं पहना क्योंकि उसमें कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। मतलब नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, डांस नहीं कर पाते हैं, ये सब चीज़ें। और मुझे अपनी शादी में बिल्कुल कंफर्टेबल रहना था। और आप लोगों को मैं इसका कॉस्ट बता देती हूँ। मतलब मेरे को लगा थोड़ा, पहले मैं देख रही थी, मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मैं किस प्राइस में अपना मेहंदी का आउटफिट लूँगी। तो उन्होंने मुझे उसका बताया कि मतलब मैंने 2-3 आउटफिट देखे, दो मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दूसरा वाला जो था वो भी देखा, तो ये भी देखा। तो मैंने इसका जो बताया, इसका उन्होंने बताया मतलब बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है। 6,000 रुपये, देखो 6,000 रुपये में मैंने ये लिया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा सही पड़ा ये वाला।
6,000 उन्होंने बोला था, और वहाँ पे ऐसे बार्गेनिंग वगैरह नहीं होती है। जो मतलब ऐसे शोरूम वगैरह में आप जाते तो बार्गेनिंग ऑफ कोर्स नहीं होती है। तो वहाँ पे मैंने ये देख लिया, ले लिया था, मतलब मैंने पसंद कर लिया था एक बार ही में, मैंने एक बार में पहना। फिर मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे दूसरा लेना है या दूसरा लेना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं वो किया मैंने। जैसे जो शादी का लहंगा था ना, उसमें तो मैंने पूरा सर दर्द कर दिया था। मैं इसके ना आपको जो इसका जो डिज़ाइन है आपको इसमें पास से दिखाती हूँ, यानी आपको समझ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। इसमें पूरा ऐसे पत्ते 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 वाला वो है। इसका जो कलर है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद लगा, थोड़ा हटके था, मतलब नॉर्मली लोग पहनते हैं हाँ शादी में ब्लू, ये भी ब्लू में आता है, बट सी ग्रीन कलर है शायद ये, आई थिंक। मुझे इसका पूरा क्लियर पता नहीं है, जिसको पता होगा तो बता देना मुझे। इसका कलर सी ग्रीन है, मतलब बहुत प्यारा कलर है। और ऐसा नहीं था ग्रीन चाटक ग्रीन, या मुझे ऐसा नहीं चाहिए था ब्लू, ब्लू कलर वो पहनते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं पहनना था। और ये ठीक है, देख लो इसका। और मैंने ये सहारनपुर से लिया था। शॉप का नाम मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे दूंगी, मतलब कहाँ कहाँ से आपको, जो से आप वहाँ पे जाओगे ना, मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा है, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगी आपको अच्छे से, मतलब कहाँ से मैंने शॉपिंग की थी। तो वहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो आपको पहले ही मतलब बहुत सारे शोरूम मिल जाएंगे, बट आपको एक्सप्लोर करना होता है। अगर आपको पहली नज़र में पसंद आ रहा है, पहले मतलब आपको अच्छा लग रहा है तो चूज़ कर लो, बट अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो मार्केट बहुत अच्छा है। वहाँ पे आपको अच्छे मतलब मैंने सुना था कि कोई बोलता है कि सहारनपुर में अच्छा सामान नहीं मिलता, बट सहारनपुर में बेस्ट सामान मिलता है मेरे हिसाब से। प्राइस भी सही रहता है, और यहाँ के अकॉर्डिंग तो देहरादून के अकॉर्डिंग सहारनपुर में बहुत अच्छा वो रहता है, प्राइस रहता है। अगर आप देखोगे चीज़ें, दूसरी चीज़ें, मतलब नई नई चीज़ें या सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस और मटेरियल जो क्वालिटी रहती है ना, उसके हिसाब से तो बेस्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब देहरादून में भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएगी, बट आपको ओवर प्राइस मिलेगा चीज़ें, इसीलिए ठीक है। तो ये है मेरा मेहंदी का आउटफिट। इसका ना पीछे का भी मैं आपको दिखा लेती हूँ। पीछे का भी इसका ऐसी है, देखो ऐसे, इसमें पूरे में है ये जो डिज़ाइन है ना, ये देखो, ये मैंने ना वैसे ये देख लो, यहाँ पे दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। तो मैंने ये जो गाउन था अपना, वो मैंने रख रखा था अपने मायके में, इसीलिए मैं अभी तक मतलब वीडियो नहीं बना पाई। मैं सोच रही थी कब से कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट मैं नहीं बना पाई। ठीक है, इसके बाद आता है हम हल्दी में, मतलब मैं डिटेल वाइज आपको वो दे रही हूँ, बट पहले मेरी हल्दी हुई थी शायद, हाँ सॉरी, बट कोई बात नहीं। तो सबसे पहले फिर दूसरे नंबर पे मैं आती हूँ हल्दी पे। तो हल्दी का जो आउटफिट होता है, हमें आप सबके यहाँ होता ही होगा ऐसा कि जो हम हल्दी का आउटफिट पहनते हैं ना, जो हल्दी में हम कपड़े पहनते हैं, वो किसी को दे देते हैं, मतलब कन्या को दे देते हैं किसी को, या किसी को भी दे देते हैं, मतलब किसी को दान कर देते हैं, उसको खुद नहीं पहनते उसके बाद कभी भी नहीं। जिसमें हल्दी लग जाती है तुम्हारी एक बार, उसको नहीं पहनते हैं। तो वो मैंने दे रखा है किसी को, इसलिए मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको वो चीज़ दिखा नहीं सकती वो भी, ठीक है। तो उसकी पिक्चर मैं यहाँ इधर इधर कहीं पे भी आपको लगा दूंगी, मैं इसकी भी दूंगी, जो मेरी मेहंदी वाला गाउन है उसकी मतलब पिक्चर मैं आपको साइड में लगा दूंगी कि वो मेरे पे उस दिन कैसा लग रहा था, ठीक है। और इसके साथ की जो मैंने पहने थे, मतलब उस दिन ज्वेलरी पहनी थी, वो तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है, बट फिर भी एक बार आप पिक्चर में देख सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, मतलब कि कैसी लग रही थी मेरे पे ये ड्रेस उस दिन। और उसके बाद तो जो मैं आपको हल्दी का बता रही हूँ, तो हल्दी के लिए मैंने सहारनपुर से हल्दी के लिए नहीं लिया था, क्योंकि मुझे ना ऐसा लेना था कुछ हल्का सा, क्योंकि उसको एक बार पहनते हैं, तो एक बार पहन के हम किसी और को दे देते हैं। तो मतलब मैं इसको थोड़ा नॉर्मल हल्का ही लेना चाहती थी, मतलब सस्ता ही लेना चाहती थी, ज़्यादा महंगा नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है, मतलब एक बार ही पहनते, उसके बाद तो पहन पाती नहीं है, उसके बाद तो हम किसी और को दे देते हैं, इसीलिए हम तो वो मैंने यहाँ दिल्ली से पल्टन मार्केट से लिया था, ठीक है। तो मैं मम्मी भी थी उस दिन, मतलब शॉपिंग करने गए थे, तो हमने मम्मी ने हम पहले कुर्ती ले रहे थे। पहले मैं सोची थी कि स्कर्ट टॉप टाइप का कुछ लूँ, बट हम किसी को देंगे, वो इंसान पहने भी तो उस चीज़ को, मतलब मैं तो लेने का ले लूँगी, बट मैं किसी को जो वो दूँगी उसको भी मतलब वो पहनने उस चीज़ को कंफर्टेबल भी हो, नहीं तो फालतू पड़ा रहेगा, इसीलिए मैंने वो चीज़ नहीं ली। तो वो हमने देखा एक जगह, मतलब कि ऐसी हल्दी का आउटफिट देख रहे थे हम, तो मेरी मम्मी को पसंद आया श्रग टॉप, और जो प्लाजो टाइप का रहता है वैसे जो श्रग रहता है लॉन्ग,
वैसा मेरी मम्मी को पसंद आया, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि वो मतलब ऐसे ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, बट 3,500 का था, 3500 लगभग का था। तो बट मैंने वो नहीं लिया, मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इतना अच्छा सा आउटफिट लेके पर वो किसी और को दे दूँगी, मैं खुद पहन नहीं पाऊँगी, इसीलिए। तो मैं आपको इधर इधर जहाँ पे भी फ़ोटो होगी लगाने की मैं वहाँ पे लगा दूँगी। तो मैंने बाद में कुर्ता, मतलब कुर्ता था इसके साथ, और प्लाजो कहेंगे या पैंट कहेंगे, जो भी कहेंगे, मतलब इसके साथ प्लाजो टाइप का था, और नीचे से मतलब जो टाइट रहता है, ऊपर से खुला रहता है, धोती टाइप का भी नहीं कह सकते हैं, वैसा कुछ था मतलब उसमें, और दुपट्टा था। तो मैंने वो लिया पूरा, उसमें येलो कलर का था और वाइट वर्क हो रखा उसमें पूरा। तो मैंने वो लिया कि मैंने लास्ट में वही चूज़ किया। तो ये मैंने लिया था पल्टन से मैंने लिया था तहसील जो अंदर को आता है ना, जहाँ पे वो जूस वाली की दुकान है, उधर ही पे वो दुकान है, एक सामने पे छोटी सी दुकान है, वहाँ से मैंने ये लिया था। ये मुझे पड़ा था 1900 का लिया था मैंने ये पूरा, जो मेरा हल्दी का आउटफिट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेरे जो मतलब शादी की बात हम लास्ट में करेंगे। पहले हम बात करते हैं जो हमारे धारा पूजन वाली का वो होता है, जिस दिन हम धारा पूजन करते हैं, उस दिन जो मैंने क्या पहना था। उस दिन तो मैंने साड़ी पहनी थी, ठीक है, वो मैं आपको इधर उधर कहीं पे भी वीडियो मतलब फ़ोटो लगा लूँगी। उस दिन जिस दिन मैंने साड़ी का कलेक्शन वाली वीडियो बनाई थी कि मेरे पास कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, तो वो आप जाके देख लेना। तो उसमें मैंने उसकी पूरी डिटेल बता रखी है। डिटेल तो इतना है कि मैंने दिखा रखी है आपको कि कैसी है क्या है। वो पिंक कलर की है, उसका बॉर्डर ग्रीन या ब्लू कलर का है, मतलब ऐसा है। तो अभी मैंने वो पैक कर रखी है, तो अभी बहुत निकालनी पड़ेगी सारी साड़ियाँ, तो ऐसे मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूँगी। उसके साथ मैंने अपने जो ये है लहंगा, उसका जो दुपट्टा है वो लिया था सर पे, और वो साड़ी पहनी थी। और ये साड़ी मतलब मेरी ससुराल वालों की तरफ से मुझे मिली थी, वो मैंने धारा पूजन में पहनी थी। और मेरी ससुराल वालों ने अपनी सारी शॉपिंग दिल्ली से की थी, ठीक है। तो उसकी डिटेल मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, प्राइस वगैरह, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सामान लिया था, तो एक लौती साड़ी का प्राइस नहीं है पता। तो मैंने वो मतलब हमने नहीं, उन्होंने वो दिल्ली से शॉपिंग की थी, चांदनी चौक से, उस साड़ी का, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। तो ये सारी डिटेल थी मेरे मतलब मेरे वेडिंग आउटफिट्स जो थे, मेहंदी और हल्दी और धारा पूजन की, जो क्या क्या पहना था मैंने, कहाँ कहाँ से लिया था, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, बाय।